हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात को डिस्कस करने वाला हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो इंजीनियरिंग के अंदर कोर्सेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो मिलता है अपने को बीटेक या बीई की डिग्री अपने को मिलती है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा ड्यूअल डिग्रीज भी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बीटेक डिग्री का मतलब क्या है। बीटेक डिग्री के अंदर एक्चुअली इट इज़ अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, जिसके बाद आपको बीटेक की डिग्री मिलती है। और ड्यूअल डिग्री के अंदर खास बात क्या होती है, आपको 2 डिग्री मिलती है। आपको बीटेक भी मिलता है, उसके साथ साथ आपको एमटेक भी मिलता है। और ये दोनों डिग्री आपको मिलती हैं 5 ईयर्स में। अगर इनको अलग अलग किया जाए तो बीटेक में 4 ईयर्स लगते हैं इन जनरल, अगर आप इजीली पास हो जाते हैं तो। और एमटेक में आपको लगते हैं 2 साल। तो अगर इनको अलग अलग सेपरेटली किया जाए तो ऐसे केस में टोटल 6 ईयर्स लगते हैं। नाउ द पॉइंट इज, अगर आपको इस समय चूज़ करना है तो आप क्या प्रेफर करेंगे, बीटेक प्रेफर करेंगे या ड्यूअल डिग्री प्रेफर करेंगे। तो देखिए, बात है ऐसी, इन जनरल एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और एक पेरेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ड्यूअल डिग्री काफ़ी लुक्रेटिव और काफ़ी अच्छा ऑफर लगता है कि ड्यूअल डिग्री के अंदर 5 साल में वो चीज़ हो रही है जो एक्चुअल में 6 साल में होती है। तो आपका इवेंचुअली कितना साल बच रहा है, 1 ईयर सेव हो रहा है। पर क्या ये सच है कि आपका रियल में 1 साल बच रहा है या कुछ और बात है। तो देखिए, पॉइंट ऐसा है कि जब हम एज अ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के अंदर एंटर करते हैं तो उस समय हमारी थिंकिंग कुछ और होती है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग जब हमारा सेकेंड ईयर आता है, जब हमारा थर्ड ईयर आता है, तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हमारे दिमाग में आते हैं कि आगे जाके हमें क्या करना है। कैट क्लियर करना है, यानी आईएम से एमबीए करना है, या उसके अलावा यूपीएससी करना है, या हमको ना जाने क्या करना होगा, या हमको फॉरेन यूनिवर्सिटी से जीआरई करके एमएस करना है। अगर हमको इनमें से कुछ भी करना हो गया तो ऐसे केस में एमटेक का हमें कोई यूज़ नहीं है। उसके अलावा लेटेस्ट से हम एंटरप्रेन्योरशिप यानी स्टार्टअप कल्चर के अंदर हम घुस गए, ठीक है, अपनी कंपनी अपना फर्म हमने डाल दिया। ऐसे केस में भी इस 1 साल का कोई यूटिलिटी नहीं होगा। यानी एक्चुअल में हम शुरुआत से नहीं सोच सकते कि आगे जाके हमें एमटेक करनी है या नहीं करनी है। तो एक्चुअल में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का यही एक्सपीरियंस रहा है कि ड्यूअल डिग्री में 1 साल उनका फ़ायदा होने की बजाय वेस्ट हो जाता है। 4 साल के बाद उनको पता लगता है कि दे डोंट वांट टू डू एमटेक, और एमटेक करने से कोई खास बेनिफिट उनको नहीं हो रहा है। आप अभी से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि एमटेक डिग्री आपको करनी है या नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ अस, जो बीटेक करते हैं उसके बाद एमटेक नहीं करते। अगर उनको एमटेक करना भी है तो इसके बजाय वो एमएस करते हैं इन जनरल फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, जिसके लिए जीआरई जो होता है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन, ये क्लियर करना पड़ता है। और तब जाके वो एमआईटी, कॉर्नेल, हार्वर्ड, इस तरह के इंस्टीट्यूट से एमएस करते हैं। तो आई विल स्ट्रिक्टली रिकमेंड कि आप बीटेक कोर्सेज को प्रेफर करें और ड्यूअल डिग्री को प्रेफर ना करें। जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। इससे आपका 1 साल बचेगा नहीं, इनफैक्ट 1 साल वेस्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर हाँ, आप 100% श्योर हैं कि आपको एमटेक करना ही है और आईआईटी से ही करना है, तो इन दैट केस इट इज़ बेनिफिशियल। पर आप याद रखिएगा मेरी बात, इवेंचुअली यू विल रिग्रेट द ड्यूअल डिग्रीज। मोस्ट ऑफ द पीपल डू रिग्रेट ड्यूअल डिग्रीज। उसके अलावा बीटेक प्लस एमटेक की बजाय कभी कभी यहाँ बीटेक प्लस एमबीए भी मिलता है। तो देखिए, ये कोर्सेज जो हैं ये बिल्कुल अनपॉपुलर है। आप एमबीए आईआईटी से ना करें। एमबीए आपको आगे जाके करना भी है तो आप आईआईएम से करें। ऐसे एमबीए का बेनिफिट ज़्यादा नहीं है। आईआईटीज आर नॉट मच नोन फॉर एमबीए, दे आर नोन फॉर देयर बीटेक। सो प्लीज़ डू बीटेक कोर्सेज एंड आप बीटेक कोर्सेज को ही प्रेफर कीजिए। ओके गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।